हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसार पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी क्रम में हम आज कक्षा 10 की गणित, जो कि राजीव प्रकाशन की किताब है, देख सकते हैं आप। तो एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ते हों, अब ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसके पहले भले कम गणित आती हो या आती हो, भूल गए हों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा। तो मित्रों, ऐसी आशा विश्वास के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं टारगेट 70 में, उसके बाद फिर एनसीईआरटी सत्र 2023-24 विषय गणित राजीव प्रकाशन। तो पहला अध्याय है मित्रों वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। पहला है प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त करना है अभाज्य गुणनफल के रूप में। मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। तो उसके पहले कुछ इसमें नियम हैं, सूत्र हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के गुणनखंड एक और दी हुई संख्या के अतिरिक्त कोई और पूर्ण संख्या न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। भाज्य संख्याएं उन पूर्ण संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके स्वयं और संख्या एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। इसमें नोट यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है, यानी फर्स्ट नंबर संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। नंबर 2, संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो मित्रों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तथा केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या हैं। नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 4 तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके बाद चलिए हम इसको दिखाते हैं आपको। इसमें सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, नियम यानी सूत्र नंबर 1, संख्याओं तथा उनके मासा और लासा के बीच संबंध। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। फिर से देख लीजिए। चलिए अब सवाल पहला हल करते हैं। सवाल क्या है, सवाल है आपका है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 945, इसको आपको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला है सवाल नंबर 1। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है क्या, पहला सवाल है 945। इसका मित्रों अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम करेंगे पहले इसको 945 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पहले 3 से करेंगे। तो आएगा 305, 3 3 का 9, 3 1 9 3, 3 5 15। फिर हम 3 से करेंगे, फिर आएगा 105। फिर हम 3 से करेंगे, कितना आएगा 35। फिर हम 5 से करेंगे, 5 7 35। उसके बाद फिर 7 1 9 7। तो मित्रों यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनखंड करने पर तो मित्रों देखो 1 2 3 3 पर लिख लेंगे।
यानी 945 लिख करके इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब क्या होगा, देखिए 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 के घाते 3 लग गया, उसके बाद फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। यही मित्रों आंसर हो जाएगा। चलो लिखो आंसर। चलो सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है क्या, देखिए सवाल नंबर 2 है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। चलो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 इक्वल टू, यहीं पर लिखो 140, पहले 2 से काटेंगे 70 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 35 आ गया, फिर अब 2 से काटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, उसके बाद फिर अब 7 भी नहीं करे, 7 विषम संख्या, 7 का 7। अब क्या आएगा 2, अब एक फिर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर फिर क्या आएगा, देखो 2 कितनी बार आया है, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा खंड क्या है, तीसरा खंड मित्रों, तीसरा खंड फिर देख लीजिए आप लोग। तीसरा खंड है आपका 156। चलिए 156 बराबर क्या होगा, 156 यहाँ लिखेंगे। अब फिर इसका मैंने गुणनखंड करना है। 156 गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 78 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 39 आएगा, फिर हम 3 से काटेंगे क्योंकि अब 2 से कटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे 13 39, उसके बाद फिर 13 कटेगा नहीं, 13 1 13। तब फिर यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, अब 2 कितनी बार आया है, 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 के स्क्वायर 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 1 बार, यही हो जाएगा मित्रों आंसर। चलिए हम 4 देख लेते हैं, इसका खंड 4 देखिए, 4 कौन है, 4 है 650। अब 650 करेंगे, 6 को 650 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यही 650 गुणनखंड कर लेते हैं। 650 अब भागे, अब 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 325 आएगा, 325। उसके बाद फिर करेंगे हम कितने से, अब 325, 2 से कटेगा अब नहीं, अब 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो आएगा 65, यानी 5 छंग 30, 2 32, 5 25, 65 आ गया। फिर कितने से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 13 5 65, अब उसके बाद फिर 13 1 13, क्या आएगा, अब फिर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। अब क्या होगा, अब 5 कितनी बार है, 2 बार, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 है 2 बार, 1 1 फिर 5 की घाते 2 गुणे 13, यही पूरा आंसर हो जाएगा। मित्रों आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, आपको सब कुछ आने लगेगा। उसके बाद चलिए हम 5वां देख लेते हैं। 5वां देखिए आप लोग, देखो 26 44, तो हम 5वां यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं 5वां, 26 44। अब इसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, तो 26 44 कैसे करेंगे, 26 44 यहीं पे लिख लेते हैं, 26 44। फिर कितने के, पहले हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, अब 22 दूना 44, और उसके बाद फिर कितने से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे,
2 छंग 12 एक 13, 2 छंग 12 एक 13, 2 एकम 2 यानी 661 आ गया। फिर अब कटेगा नहीं ये, किसी का सीधा हम कर दें 661 एकम 661 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 2 कितनी बार है, 2 बार। फिर लिखेंगे अभाज्य गुण, जैसे वहाँ यहाँ लिखे हैं वैसे यहाँ भी अभाज्य गुणन खंड करने पर चलो अभाज्य गुणन खंड करने पर तब कितनी बार है, 2 गुणे 661। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर 661 यही हो जाएगा आंसर मित्रों। फिर हम देखते हैं चौथा हो गया, ये 5वां नंबर था, सॉरी ये 5 नंबर था। हाँ जी, ये कितना 650 हो गया। और उसके बाद फिर 650 के बाद फिर आएगा हमारा 5 नंबर था मित्रों, 5 नंबर। ये छठा नंबर ये रहेगा, ये 5 है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, चलो लिखा है तो है 5 नंबर लिखा है, चलो ये है छठा नंबर। तो अब छठा नंबर देखिए, अब छठा नंबर कहाँ पे है, ये है 7325। 6 नंबर 7325 को करेंगे 7325। चलिए 7325 देख लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 7325। अब यहीं पे चलो लिखो 7325, यहाँ भी लिखो। अब इसको जो है फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 7325 पहले हम 5 से काटेंगे, 14 पंचे 70, 14 आ गया। 14 उसके बाद फिर 14 का मैंने 5 का नाम 5 है, और उसके बाद फिर 2 7 5 चौक 20, उसके बाद 3 23 और 5 छंग 30 आएगा। 5 छंग 30, 2 32 पजम 25 यानी 1465 आ गया। फिर कितने से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, उसके बाद फिर 10, फिर यहाँ पे 4 बचा और 46, 5 9 45, और उसके बाद फिर 5 1 बचा, 15 बचा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब एक कटेंगे क्योंकि विषम संख्या है, तो अब क्या करेंगे कि 293 ही कर देते हैं, 293 एकम 293। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 7325 लिख करके बराबर आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 293। 293 अब 5 कितनी बार है, 2 बार है, गुणे 293, यही आंसर हो जाएगा। अब क्या 5 नंबर हो गया, अब छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नहीं 7 नंबर, क्योंकि 5 हो गया 6 हो गया, चलो 7वां नंबर देख। 7वां नंबर इधर देखिए आप लोग, 7 नंबर ये है 5005, 5005 7वां नंबर है, 5005 7वां नंबर है, 5005। चलिए इसको करिए 5005 को, 5005 करिए। पहले हम कितने से काटेंगे, पहले हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और उसके बाद फिर कितने से काटेंगे, 5 से कटेगा नहीं, अब 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 143 आ गया। उसके बाद फिर हम काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, और उसका 11 तिहाई 33, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब क्या 5 साल लिखो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर आप क्या लिखेंगे, पहले 7 गुणे 5, पहले 5 यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गया। देखो इसमें एक ए भी है, एक ए भी है, एक ए भी है, तो इसका आंसर यही रख देते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो मित्रों आप लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। चलिए अब हम 7 तक कर दिए हैं, अब 8वां खंड देख लेते हैं। 8वां खंड क्या है, फिर आप देखिए 8वां खंड, 7 तक 5005 हो गया। उसका 8वां खंड है 74 29, 74 29 है, 74 से 29।
7429, इसका जो है गुणनखंड करना है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं रियल नंबर, ताकि आप भूलो ना। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसी का पहला पार्ट है मित्रों। वास्तविक यानी रियल नंबर, REL, रियल नंबर। तो रियल नंबर के 1.1 के मैंने पहली सवाल से ये सब क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट हो गए हैं। अब 8वां पार्ट चलिए देख लेते हैं। 8वां पार्ट जो अभी बताए थे वही है। 8वां पार्ट क्या है? 8वां है 7429। 7429 करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए करिए, यहाँ पर लिखो 7429। अब उसके बाद फिर आप कितने से काटेंगे? 17 से काटेंगे। 17 से काटेंगे तो आएगा क्या? 437 आएगा। 437। फिर कितने से काटेंगे? फिर हम 19 से काटेंगे। 19 से इसका करेंगे गुणनखंड तो आएगा 23। फिर 23 विषम संख्या है, 23 का नाम 23। तो मित्रों इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, यहाँ भी लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने पर। चलिए अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हो गया। फिर अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब 9 नंबर है 20,570। 20,570। अब इसका हम करेंगे मित्रों 20,570। यह है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो हम यही कर देते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? 20,570। 570 का अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 20,570 यहाँ लिखो। 20,570। अब यहाँ हम कितने से काटेंगे? पहले हम 2 से काटेंगे। 2 धामा 20, उसके बाद फिर 2 दूनी 4, उसके बाद 2 8 16, 1 17, 2 पंचे 10, यानी 10,285 आएगा। फिर कितने से काटेंगे? अब हम क्या 2 से नहीं, क्योंकि 50 5 आ गया। अब 2 से काटेगा नहीं। चलो 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 0 लगाएंगे। उसके बाद फिर 5 सते 35, उसके बाद फिर 5 5 25 और 5 सते 35, यानी 20,57 आ गया। फिर कितने से काटेंगे? अब 20,57। अब फिर ये 7 आ गया। अब कटेगा नहीं, 11 से कटेगा भाई। 187। 187 गुणे 11 करेंगे तो आएगा 20,57। उसके बाद फिर एक बार 11 से करेंगे। 11 से करेंगे तो आएगा 187 के बाद फिर 17 आ जाएगा। फिर हम करेंगे। अब 17 किस कटेगा नहीं, तो 17 एक नाम 17, क्योंकि विषम संख्या है। तो आपको जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 5 गुणे मैंने 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर? ऐसे लिख लेते हैं 20,570 70 इज इक्वल टू 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, यानी आएगा जो निकल करके आंसर 2 गुणे 5 गुणे 11। 2 बार है, देखो 2 बार है, 2 बार तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, गुणे 17। यही आंसर हो जाएगा मित्रों। 20,570 जो आंसर आया है ये आएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको हमने इसीलिए बंद कर दिया चौकोर आयत में। अब चलिए, अब सवाल नंबर 9 हो गया। अब 10 देखिए। सवाल नंबर 10 क्या है? ये है 87,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 8,74,944 है। इसका ये बड़ा है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इसको भी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। देखो अब लिखो 8,74,944।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा, लिख लेते हैं 87, 49, 44। अब हम करेंगे पहले 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 7 14, 2 7 14 हो गया, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 7 2 472 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे क्या आएगा 21, 21 87 36, 21 87 36, फिर 87 36, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 10 10 10 93 68, 10 93 68, जबकि इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, कभी कम्बिनेशन बनना चाहिए। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 2 पंचे 10। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 54 600, 54 684। फिर मित्रों